अनुरोध है कि वो अपनी आध्यात्मिक वाणियों को हमें सुनाएं। कारगिल से संत जी। बार बार बंदन करो सद्गुरु देवा हमार सब महिमाय परम्पार गुरुजी महिमा अपरम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु या सवारनिहार गुरुजी या सवारनिहार दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय गुरुजी सुध लीजिए जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह कब तक रहेगा इसका कोई पता नहीं है। यह संसार जो है काल का देश है। यह संसार काल का देशा यह संसार काल का देशा आपन घर नहीं भूलायन देशा आपन घर नहीं भूलायन देशा। ये हंसा और हंसनी यह देश जो है काल का है। आपन घर नहीं भूलन देशा। अन्य देश में जाने से भी अपना घर नहीं भूलते हैं। ये हंसा और हंसनी सदगुरु आपको अपना घर दिखा देता है। अगमाधार गुरु दीन लकाई सुमिरौलटिगा गगनमुख जाई। ये हंसनी जो गगनमुख कहाँ है? गगनमुख वही भूमि है, वही मंडल है जहां सदगुरु का देश है। फिर से समझो, गगन मंडल जो ही वही भूमि है जहां
सदगुरु का आदेश है। गगना मंडलमी घर करे, उतरे नहीं संसार। गगना मंडलमी घर करे, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगना मंडलमी घर करे, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडलमी घर करे, सहज शांति सुख सन। गगन मंडलमी घर करे, सहज शांति सुख सन। सुख सागर यहाँ धाम है, 12 मास वसंत। गगन मंडलमी घर करे, सहज शांति सुख सन। सुख सागर यहाँ धाम है, 12 मास वसंत। ये हंसा और हंसनी, यह सदगुरु जो है ऐसे ऐसी प्यारा प्यारा भजन जो है ये किसके लिए बनाया है? अपने हंसों के लिए, अपने हंसनियों के लिए, अपने प्रेमी के लिए और अपने प्रेमी जनों के लिए, जिसका सदगुरु में प्रेम है। ये हंसा और हंसनी, ऐसा जो सुख है, जो आनंद है, ऐसा सुख जो है संसार में नहीं है। जो सदगुरु का जो चेतन सुख है तुम्हारे पास में ही है, लेकिन अज्ञानवश आप उलट गए हो और उलट जाने के कारण ही आप उस आनंद से दूर हो गए हो। ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारी हृदय में ही है। और जिस दिन आप बुझ जाओगे, आप बुझ जाओगे तो उसकी पहचान क्या होगी? ये हंसा और हंसनी, जब पूरा संसार तुम्हें प्रिय लगने लगे, कोई 2 गाली देने से भी तुमको आनंद आए, तुम्हारे चित्त में लगे नहीं, कोई भला बुरा भी कह दी तो भी तुम्हारे चित्त में नहीं लगे, तब समझ लेना कि वह आनंद जो है आते ही आप, अरे ये तो अनुभव का चीज है। ये हंसा और हंसनी, वह आनंद भी आता है लेकिन आप बूझ नहीं पाते हो, क्योंकि ये आनंद जैसा है वैसा आनंद जो है संसार में दूसरा है नहीं, क्योंकि वह चेतन आनंद है। तो चेतन आनंद
कभी खत्म नहीं होता है और घटता बढ़ता भी नहीं है, निरंतर एक समान रहता है और फिर आपको सब लोग प्रिय लगता है। राजा प्रजा दुश्मन सब एक ही जैसा लगता है। भाई बहन बूढ़ा जवान स्त्री पुरुष सब जो है भेद जो है मिट जाता है। यह आनंद ही ऐसा है। अभी गुरु बहन ने बोला था कि हम लोग इस संसार में रहें या उस संसार में रहें, सब सदगुरु के ही साथ रहें। ये हंसा और हंसनी अभी भी तो आप सब साथ में ही हो। आप थोड़ा भी बताओ, अलग होने का अनुभव होता है नहीं? वास्तव में न हम लोगों को देखे भी नहीं है और आप भी नहीं देखे हो, लेकिन आप सूरत से अनुभव करो, कोई दूर नहीं लगता है, सब लगता है एक ही घर में बैठा हुआ है और एक पल के लिए भी कोई अलग नहीं होता है, सबका साथ एक समान ही लगता है, कोई भेदभाव नहीं है। तो सदगुरु का मिलन तो ऐसे ही होगा। ये हंसा और हंसनी, यह मिलन जो है निस्वार्थ है। जो सदगुरु जो है मिलाता है वहां स्वार्थ नहीं है। और संसार में तो पूरा स्वार्थ ही है, आप जानते ही हो। हंसा हंसा मिले हो सुख होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यहाँ तो पाती है बागुलन की, कदर न जानी कोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हें आनंद तभी होगा जब दो हंस मिलेंगे। इस संसार में हंस कहाँ है? आप कहाँ आ गए? हंसा हंसा मिले हो सुख होई, यहाँ तो पाती है बागुलन की, कदर न जानी कोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी इस संसार में देखो केवल सदगुरु की ही हंस है, बाकी तो पूरा संसार ही जो है बगुले हैं। हंस और बगुला में क्या अंतर है? हंस जो है अपना जो दूध को पी लेता है, मतलब जो अच्छी चीजें हैं उसको पकड़ लेता है और जो बुरी चीजें हैं उसमें से छांट देता है। ये हंसा और हंसनी क्षीर नीर का विवेक कहा जाता है। हंस जो है विवेकवान होता है, उसको जो चाहिए वही चुनता है। वह सब अचरा कटरी क्या बोलते हैं, कचरा पट्टी नहीं इकट्ठा करता, वो उसमें से हंस जो है मोती चुनता है। आप भेद को समझो, हंस जो है मोती खाता है और मोती को ही चुनता है, उसको बाकी संसार से कुछ लेना देना नहीं होता।
ये हंसनी और हंसा मोती तो उस देश में है, इस देश में तो सब स्वार्थी है, इस देश में तो जड़ देश है, यहाँ तो काल ही है। तो वही सदगुरु कहता है कि तुम यहाँ कहाँ आ गए? अरे यहाँ तो बगुलों की लाइन लगी हुई है और तुम जो है हंस हो, तुम्हारा यहाँ कहाँ मजा आएगा, आनंद नहीं आएगा। तुम चलो उस देश में। ये हंसा और हंसनी वही भजन जो है सदगुरु आप लोगों को गा गा करके सुनाता है। हंसा हंसा मिले हो सुख होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, यहाँ तो पाती है बगुलन की, कदर न जानी कोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। जो हंसा तोहे प्यास क्षीर की, ये हंसनी क्षीर का मतलब दूध होता है। ये हंसा जो हंसा तोहे प्यास क्षीर की, नीरे को नहीं होई। ये हंसनी आपको सदगुरु समझा रहा है कि जो इस संसार में जो सुख है वह निर्कूप है। यहाँ सब पानी का कुआं है। चाहे तुम जिस सुख को ले लो, माता पिता का सुख, भाई बहन का सुख, दादा दादी का सुख, नाना नानी का सुख, भैया भाभी का सुख, मामा मामी का सुख और पति पत्नी का सुख जो है, यह सब क्या है? यहाँ तो नीर है सकल ममता की। यह सा तुम कहाँ भुला गए हैं? वही सदगुरु कहता है, यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसता जाओ जस चोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसता जाओ जस चोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी जो एक बार आपन देश, अपना देश में आप पहुंच करके उस आनंद को बुझ जाओगे। कौन आएगा जी प्रकृति में, बताओ? कोई पागल ही होगा, वही आएगा। आपको दोनों सुख चखना है। जड़ सुख तो आप ले ही रहे हो, चेतन सुख को देखो गुरु के धार पर चढ़ना होगा। यहां मृत्यु से नहीं डरना पड़ेगा, तब तो आप चढ़ पाओगे, और नहीं तो फिर संसार का मजे लो, कहां इसमें भटकोगे। ये हंसा और हंसनी सदगुरु कहता है, आप भेद को बूझो। जीवाना, अब वो भजन रुकी हुई है वहीं, अब उसको वहीं छोड़ दो, दूसरी भजन सुनो। भजन नहीं है ये तो कबीर स्वामी जी का दोही है। जीवाना मारन को जो डरी, आकार नहीं
यह काम, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़े गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी साधना लगा करके और एकदम गुरु चरण में समा जाना है, तब जो ही आपको बोध होगा, कभी मिलेगा वो। सुई में डोरा जो पारी, यौना का परवेश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचे आपन देश, सुरति सूक्ष्मनी रति बने, पहुँचे आपन देश। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु ने आपके लिए, आप देखो कितना भाग्यशाली हो, आपको इतना प्रेम पूर्वक गागा करके सद्गुरु जो है सुनाता है सबको। ये हंसा और हंसनी, तो सद्गुरु कहता क्या है, जीवन मरण को जो डरी, आकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। जी जो आपके सदाफत जी महाराज हैं, उनके साथ रहे हुए महारथी संत श्री महेश सिंह जी, वो बताते थे कि स्वामी जी ब्रह्म मुहूर्त में उनको मुआ देते थे और सीधा जो है उस सद्गुरु के धार में परमात्मा के यहाँ चढ़ा देते थे। और जो है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की बेला में 3 बजे 4 बजे सबको बैठा देती थी और कहती थी, अब चलो, अब चलाऊ सा काल है, नौबत बाजत द्वार, इधर उधर मति देखिए, चढ़िए सूरती समार। ये हंसा और हंसनी महारथी संत श्री महेश सिंह जी बता रहे थे, पहली बार सबको बैठा करके और स्वामी जी ने उस देश में पहुंचा दिया। एक ही शब्द मारते थे कि वो तुरंत उलट करके और छटपटा करके सीधा पहुंच जाता था। और स्वामी जी कहते थे, देखो ये जिंदा है कि मर गया। वो पूरा शरीर उसका छू करके देखते थे, सांस नाक के पास लगा करके देखते थे, उंगली उसमें सांस नहीं होती थी। स्वामी जी ये मर गया है। और फिर दूसरा शब्द बोलते ही दूसरा भी मर जाता था। और ऐसे करते करते सारे ही मर गए। जितने जो है उस ब्रह्म मुहूर्त में बैठे थे सारे ही मर गए। और फिर हमने कहा, स्वामी जी अब भाग चलिए, यह जो है सुबह होते होते पुलिस जो है यहाँ आ जाएगी।
और फिर जो है हम दोनों को पकड़ लेगी। उस समय उनको डर लगता था कि कहीं ये जीवित होगा या नहीं जीवित होगा। और स्वामी जी कहते थे, अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह सब जो है बहुत अनादिकाल सी प्यासे थी, अब इनको आनंदित होने दो। और एक एक घंटा 2-2 घंटा वह लोग जो है उस आनंद में, उस देश में पहुंच जाती थी। ये हंसा और हंसनी आपका सदगुरु ऐसा वाला सदगुरु है जो हम लोगों को महारथी संत बताते थे। ये जो है संतों को संत ही पहचानते हैं। और सदगुरु जो है, सदगुरु तो कहता भी तो है, जीवाना मारा न को जो डरे, आकार नहीं यह काम, मृतक चारे गुरु धारे पारा, वह पावी सत्य नाम। फिर आगे क्या होगा? जिन जाना सत्य नाम को, अन्य कर्म नहीं काम, हीरा गाठी बांधिया, कौड़ी से क्या काम, जहाँ नाम तहाँ धाम है, सुख संपत्ति सब आए, अनैचित पीछे फिरे, भक्त न चाह न पाए, नाम दानी सिरा सपुकारा, संत विजेता हो, डरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सो, डरे मारे का यार बने, धिक जीवन है सो। ये हंसा और हंसनी, देखो सदगुरु जो है दूर नहीं है, गुरु आपके पास में ही है, एकदम बहुत नजदीक है। हम लोग भुला गए हैं। समस्या कहाँ पर है? हम लोग भुला जाते हैं, और जब भुला जाते हैं तो संसार में वो क्या क्या कर्म करता है आप जानते ही हो। यह संसार जो है काल का देश है। यह संसार काल का देश हो, आपन घर नहीं भूलयन दिशा, जग नित्य या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्मा वासना फासा, तीन लोकया मृत निरवाना, परम पुरुष चितन विज्ञाना,
जाना निज घर वासा परम सुख होई हो निज घर वासा परम सुख होई जरा मरण दुख आवन कोई निज घर वासा परम सुख होई जरा मरण दुख आवन कोई। यह सुनी इस देश में तो मृत्यु है और जन्म है, लेकिन जो सद्गुरु का जो देश है वहां जन्म नहीं होता और वहां मृत्यु भी नहीं होती। वह देश जो है जन्म मरण से रहित है और वहां पर तो अनेक आत्माएं हैं, अनंत आत्माएं वहां पर हैं और सब जो है इतनी आनंदित हैं कि क्या कहा जाए। और आपको भी सद्गुरु जो ही उसी देश में पहुंचा देता है। देखो, आपको समाधि अनुष्ठान तो करना ही पड़ेगा, ऐसे आप नहीं जा सकते हो। समाधि अनुष्ठान में बैठ करके और एकदम शरीर छोड़ देना है उसी में। ये हंसनी, देखो यह सद्गुरु का ज्ञान है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं दोहे में? स्वामी जी लिख रहे हैं, आप भेद को समझो। जीवाना मारण को जो डारी ताकार नहीं यह काम मृतक चारे गुरु धारे पारा वह पावी सत्य नाम। यह श्री अब भेद को बूझो। जो सद्गुरु जो है आपका, हम सबका है, पूरा विश्व का है। मर कारा फिरा मारे ना नहीं ऐसा मरण सुहाय। यह सा और हंसनी मर करके दोबारा नहीं मरना हो, तो यही मृत्यु जो है सुहाती है। मर कारा फिरा मारे ना नहीं ऐसा मरण सुहाय। फिर आगे क्या है? मरण जीवन स्वाधीनता तब जोगी पद पाए। हंसा और हंसनी, जोगी का पद तभी मिलता है जब उसको जीवन मृत्यु का जो है खेल समझ जाता है। अभी आप समझ गए, अभी हम लोग जोगी नहीं है क्योंकि हमें मृत्यु का बोध नहीं है। यह सा और हंसनी, देखो जब तक ये शरीर है, जब तक आपकी सांसें गिनती का है, इसी में मर जाना है, इसी में सीख लेना है, इसी में बूझ लेना है। क्योंकि अभी आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको मृत्यु का दर्शन करना है। क्योंकि जितने सांस आपकी गिनती का है वह गिन जाओगे, आप जान जाओगे। तो वही सद्गुरु कहता है, जो आपको भेद को समझो। हम बहुत सी बातें अपने आप खुल जाती है, मैं नहीं चाहती हुई भी वह खुल ही जाता है। तो मर कारा फिरा मारे ना नहीं ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता
तब जोगी पद पाए। यह सुनी, यह जो है समाधि अनुष्ठान की बातें हैं। एकदम उसी में समा जाना है और खो जाना है। यही तो मृत्यु है। मृत्यु कब है? तुम्हारी सांस की गति बंद, वो मृत्यु हो जाती है। तो सदगुरु क्या कहता है? मर कारा फिरा मरे ना नहीं, ऐसा मरण सुआय। और आगे क्या कहते हैं? आप भेद को बुझ जाना, यह सदगुरु का आदेश है। मर कर फिरा मारे ना नहीं, ऐसा मरण सुआय। देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। यह सुनी, तो जो शरीर को जो छोड़ने का काम है, समाधि अनुष्ठान में शरीर छोड़ना है। और आप सभी को यही करना है। आप जितनी भी इस वाणी को सुन रहे हो, इन दोहों को याद करके रखो और अपने ही घर में एक अलग से कमरा जो है रखो, और उसी में महीने में 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता एकदम बंद रहो, दिन रात उसी में एकदम एक तक लगे रहो। कब तक लगे रहना है? जब तक सुई में डोरा न पड़े। सुई में डोरा जो पड़ी, त्यों ना का परवेश। सुरति सूक्ष्म नीरति बनी, पहुंचिया पन देश। यह श्री पहले से ही मरना तो सीखना पड़ेगा ना, नहीं तो उस समय मर नहीं पाओगे आप। देखो, मरने का मतलब क्या है? समाधि में बैठ करके शरीर को छोड़ देना। देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी जी का स्वर वेद में ही तो लिखा हुआ है। तो अब कहां जंगल में जाओगे? जंगल अब सब कट गया, और वहां तुमको तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? स्वामी जी तो अलग बात है, हिमालय में जा करके वहां पर जो है उस समय रहे। अभी हम लोग गए थे, दुनिया भर का हाथी आ गया, पूरा रास्ते में जो है लगा कि सब गाड़ियां जो है पलट देगी। जब हम लोग गए थे, कहां पर? शून्य शिखर आश्रम पर। तो उस जमाने में वहां कोई रास्ता भी नहीं था, तब स्वामी जी वहां रहते थे। अब स्वामी जी ने तो ऑनलाइन करवा दिया। आप घर ही में रह करके, बिस्तरा पर रह करके, पति संग, पत्नी संग, बच्चों संग, खाते पीते आप सत्संग सुन रहे हो। तुम्हारे लिए सदगुरु ने इतना कर दिया है, अब आश्रम पर भी जाने का जरूरत नहीं है। घर में ही बैठो और सत्संग का आनंद लो। तो हंसा और हंसनी अपने घर में ही एक कमरा, एक लैट्रिन बाथरूम अलग से बनवा करके रखना, और नहीं है तो उसी में जुगाड़ कर लेना। और क्या है? एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, गुरु सेवाय बोले नहीं, अंतरा देखन राग। यह श्री आपको उसमें अकेले रहना है, एकदम शांत से, किसी से कोई मतलब नहीं है। और आपको जो आपका घर में, परिवार में भाई होगा, बहन होगी,
जो है तब तक तो आप बुढ़ापे में पहुंच जाओगे, तो तुम्हारे नाती पोते जो भी बहुएं होगी उनको बोलना भाई चुपचाप इस दरवाजे के अंदर जो भोजन पानी तुम्हें चाहिए वो रख देना, और तुम्हारा खाने का दिल होगा तो खा लेना, और संकल्प करके 3 दिन, 1 हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसमें समाधि में एकदम खो जाना है, और उसी में पहले से ही मरने का कला सीख लेना। तो पहले से नहीं सीखोगे तो कैसे बनेगा? आप पहले मैके में होते हो तो रोटी बनाना सीखते हो, सब्जी बनाना सीखते हो, तभी तो फिर जा करके पिया के घर में बना लेते हो, और जब पहले ही नहीं बनाया तो पिया के घर में कहाँ बनेगा, वह खाना नहीं खिला पाओगे। अहिंसा और हंसनी शरीर रहते हुए ही कई बार उस देश में पहुंच जाना है। देखो उस देश में तभी पहुंचोगे जब तुम्हारा मन मरेगा, और जब तुम्हारा मन मरेगा तो तुम्हारा सांस की गति बंद हो जाएगी। आप दोनों भेद को समझो। स्वामी जी ऐसे ही नहीं लिखे हैं, जीवा न मारा न को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चारे गुरु धारे पारा, यह पावी सत्य नाम। तो अहिंसा और हंसनी पहले से ही मरने की कला सीखते रहना है, और जब जो है कभी महीने में 2 दिन मर जाओ कौन पूछता है, दरवाजा बंद है, और जब उनको होगा तब खोल करके देख लेंगे भाई, फिर तुम आ जाना, चले जाना, क्योंकि सदगुरु का तुम्हारे पास ज्ञान है ये, और सदगुरु आपको देगा, क्योंकि उनका काम ही है भूले हुए जागा जीव को निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर धरे सकरही, सद्गुरु दे वकाय, अमित काले का भूलिया पहुँचाया पन देश, देव सदा फल क्या कहे परमानंद संदेश। अहिंसा और हंसनी समाधि अनुष्ठान के लिए चुपचाप घर में एकाकी, किसी को तरफ न देखना है, न किसी से मिलना है, न किसी से जुड़ना है, एक टक गुरु को देखना है। और कैसे देखोगे वो सब आपको सत्संग में पता ही चलता है। तो सूरत से और सब छोड़ देना। देखो छोड़ना तो पड़ेगा, या तो तुम अपने आप छोड़ करके चल दो, और नहीं तो वो छुड़ाएगा तो अलग बात है। तो फिर क्या होगा? मोंगरी न मारी की प्राण निकासता, नैन न भरी गयो नीरा, करो रे माना वादीन की तदवीर, करो रे माना वादीन की तदवीर। जब या महाराज आनी पड़ेंगे नेकादारे, नहीं धीरे करो रे माना वादीन की तदवीर। अहिंसा और हंसनी। देखो काल जो है कितना भी करेगा पहला चीज तो छोड़ेगा नहीं, और तुम पहले ही तैयार हो जाओ, चलो भाई तुम ले चलो मेरे को, कहाँ ले चलोगे?
कबीर साहब क्या लिख रहे हैं? यह जामती ना लोक का राजा हो, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंसा मिले सुख होई, हंसा हंसा मिले सुख होई, सावधा जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही हेरोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। यह सा और हंस आप भेद को बूझो। जब यमराज तुम्हारा पीछा करता है तो आप क्या करते हो? जब पुलिस जब आती है तो आप घर से भागते हो, कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो और दौड़ लगाते हो, पकड़े जाते हो, कहीं टांग में मार देता है, कहीं कहीं मार देता है, उसी भागने में कहीं। अब क्या क्या होता है आप जानते ही हो। संसार में तुम लोग कहते हैं कि अरे वो पेड़ पर चढ़ गया इसीलिए गिर गया, अरे उसको भाग रहा था, वो काल उसको पकड़ा, वो गाड़ी के नीचे आ गया, उसके टांगों में मार दिया। यह वह जो है जीव को इतना मोह होता है, वो छोड़कर कहां भागना चाहता है। अभी जो है अपने बच्चों में, पति पत्नी में इतना उलझा हुआ है और वह छोड़कर जाना नहीं चाहता है, तो वह काल तो दौड़ाएगा ही, और दौड़ाएगा तो भागेगा, कहीं नदी में डूबेगा, आसमान से गिरेगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। आप रोज ही तो सुनते हो कि ट्रेन हो गया, बस पलट गई, फलाने हो गया, ढिकाने हो गया। यही काल तो है, क्योंकि वह पीछा करता है। और आपको तो फिर सदगुरु शरण में रहना है, और क्या करना है? मर कर फिर मरे ना नहीं, ऐसा मरण सुहाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाए। यह सा और हंसनी स्वामी जी ने जो जोशी समाधि धाम बनी है वहां पर बैठ कर के ही शरीर छोड़ा था, और सभी जो है अपने हंसों के सामने और शरीर से अलग हुए थे, क्योंकि उन्होंने तो पूरा जीवन ही समाधि अनुष्ठान में ही रहे हैं। यह सा और हंसनी आप भेद को बूझो, तो आपको भी समाधि अनुष्ठान लगाना ही है। ऐसे नहीं कि बस काल आए और पकड़ करके लेकर के चल दी, वो नहीं चलेगा काम। स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं, यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंसा मिले सुख होई, सावधा जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही हेरोई, हंसा तब जामा रही हेरोई, हंसा हंसा मिले सुख होई। और कबीर साहब कह रहे हैं इसका परीक्षा ले लो, इसका प्रमाण कर लो, इसको देख लो, परख लो, निरख लो, समझ लो, बूझ लो। कह रहे हैं वो, कहे कबीरा पैरी तीत मानी ला, जीवन नहीं जा बिगोई, हंसा
हंसा मिले ओ सुख होई। ये हंसा और हंसनी, इसका प्रमाण ले लो, एक भी जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। और क्या कहते हैं, ले बैठा अमर लोकमी आवागम न होई हो। हंसा आवागम न होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये हंसनी, देखो पहले से नहीं मरना सीखोगे तो उस समय कैसे मरोगे आप बताओ। ये हंसा और हंसनी, देखो इतना बड़े बड़े खेल होता है, क्रिकेट होता है, वो बेचारे दिन भर अभ्यास करते हैं। तो आपको जब देखो पहले से ही सीख लेना है, पहले से ही समाधि अनुष्ठान आपको करना ही होगा। देखो यह हम लोग तो छोटे व्यक्ति हैं, यह बात आपको समझा रहे हैं और कह रहे हैं, तो पहले ही सदगुरु के देश में जीते जी पहुंचना है पहले। वही तो देखो अभी यहां पर हो गया, कबीर साहब ने कह दिया, दूसरा भजन में भी आप जानते ही हो कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अवधू बेगमा जीवत ही करवासा। अवधू जीवत ही करवासा। जीवत समझो जीवत बूझो जीवत करो निवासा। ये हंसनी, टाइम बहुत हो जाता है, फिर 2-3 लाइन और सुन लो फिर बंद करते हैं। तो सदगुरु कहता क्या है, अब सब नाही तो जामा पूर्वासा। ये हंसनी, कई बार मरना है और मर करके अपना देश को देख लेना है। देखो मृत्यु क्या है, देह त्याग सो मारण है, त्याग समाधि लगाए। ये हंसा और हंसनी गुरु का साधना में एकदम मगन हो जाना है, और जो है आप बुझ जाओगी। और फिर जो है जब सदगुरु का जब समय है तो आगे क्या लिखते हैं, जेहि मारने से जागा डारी, मैं मरेता वही ताय। ये हंसा और हंसनी, यह तो सब पंचम भूमि का है। अब पंचम भूमि का भी जो है पूरा स्वर वेद से ढूंढ करके ले आऊंगा। और देखो सदगुरु का ज्ञान जो है इस संसार में रहने वाला नहीं है, सदगुरु का ज्ञान आपको उस देश में पहुंचने का है, और वह सदगुरु का काम भी होता है, तो वही आपको पहुंचाता है, और वो आपको पहुंचाने के लिए खड़ा है। जब तक तुम इच्छा नहीं करोगे वह सदगुरु नहीं ले जाएगा। आप एक बात को आप बुझ जाओ, तुम्हें जब इस सुख की इच्छा है तो वह आपको नहीं ले जाएगा, छोड़ देगा, ठीक है संसार में रहो भाई। सदगुरु तुम्हारे साथ चलता है, आप जो चाहते हो वही देता है सदगुरु। आप इस भाग भेद को बुझो, जो भी आपको परिवार समाज भाई बहन माता पिता सब मिला हुआ है, आप जैसा चाहे हो वैसा ही मिला है, तो आप उसी के साथ जो है सामंजस्य स्थापित करके और उसको साथ रहना है, लेकिन अपना सदगुरु को नहीं भूलना है, और इसी झामर झूमर में नहीं फंसना है, इसी में निकल जाना है, तभी तो आप हंस और हंसनी कहलाओगे। इतना आसान नहीं है जितना मैं आसानी से आपको समझा रहा हूं, यह मेरे लिए भी कठिन होगा, लेकिन जब सदगुरु साथ है फिर क्या, फिर तो आनंद ही आनंद है।
इतना अधिक आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। ये हंसा और हंसनी, वह आनंद भी अभी आपको जीते जी ले लेना है, नहीं तो मरने के बाद नहीं मिलेगा। जो सदगुरु क्या कहता है, अब मिली है तबा तबहू मिली है, नाही तो जाम पूर्वासा। तो मतलब जो है काल के देश में जाना पड़ेगा। काल का देश यही है, संसार है। फिर आप इसी संसार में आ जाओगे, फिर ऐसे ही सत्संग सुनाना पड़ेगा और सुनते रहेंगे और चलते रहेंगे। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।